हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है जल, उसकी करेंगे। ओके, जल की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और जल कहते किसके लिए हैं और जल हम बनाते कैसे हैं, इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी जो PDF है वो लेने के लिए 9719811101 ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके ये PDF आप फ्री में ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं इसका। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, जल की। पहले मैं बता दूं जो जल चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 9th में भी आता है, ये 11th में भी आता है और ये BCom में भी अब रख दिया गया है। ओके, तो BCom में जब से ये रखा गया है तब से इसकी जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो हम समझते हैं जल के लिए बात कहते हैं सबसे पहले जल का अर्थ की। ठीक है, जब भी अर्थ लिखने के लिए आए उससे पहले हमें क्या करना होगा, जल के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। देखो क्या होता है, इसका अर्थ किस तरह से लिखोगे कि किसी भी व्यापार में प्रतिदिन अनेकों लेन देन होते हैं। अनेकों का मतलब कोई गिनती है ही नहीं, शुरू से लेकर के और लास्ट तक अनेकों लेन देन होते हैं। उन लेन देनों को याद रख पाना अब किसी भी व्यापारी के बस की बात नहीं है। लेकिन कितने लेन देन हुए, कितनी मात्रा में लेन देन हुए, उन लेन देनों से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब ज्ञात करने के लिए और इससे संबंधित अन्य जरूरी सूचनाएं ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इनको संक्षिप्त रूप में लिख लिया जाता है। और इसका संक्षिप्त रूप में लिखना और उससे जल प्रविष्टियां करना, यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, जल कहलाती है। अभी आपने जो सुना इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला भी चाहता है कि बच्चे की जो कॉपी है थोड़ी सी अच्छी हो, कुछ उसने जो लिखा है वो एकदम लॉजिक हो। तो अभी आपने जो सुना वैसा ही लिख दीजिए, देखिए आप कितने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। अगली लाइन में आ जाइए, ठीक, पैराग्राफ बना लीजिए। अगली लाइन में लिखेंगे कि जल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है। ध्यान रख से सुनिए, जल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, JOUR, जोर शब्द से हुई है, जिसका सीधा अर्थ डेबुक या डायरी से होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्येक दिन जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं उनको एक निश्चित डायरी में क्रमबद्ध तरीके से दिनांकवार लिखना, जिससे अगले के निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन्हीं जर्नल प्रविष्टियों को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ओके, और एक परिभाषा इसकी लिखेंगे, और परिभाषा मेरे जो नोट्स हैं उसमें तो कार्टर महोदय की मिलेगी। और जो कार्टर महोदय हैं उन्होंने कहा था कि रोज नामचा जो है वो दैनिक बही होती है, या जो हमारी स्मरण पुस्तिका होती है उसी में जितने भी लेन देन किए हुए होते हैं उनके द्वारा जर्नल प्रविष्टियां तैयार करना, वही हमारी क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है। लेकिन इस परिभाषा में बिल्कुल वही शब्द होना चाहिए जो कार्टर महोदय के हैं, या आपके लिए कोई और अच्छी परिभाषा हो, आपकी बुक में हो, कहीं पर भी हो, उसको ले लीजिए। लेकिन अगर हमारे नोट्स आपको मिल गए तो इतनी हेडिंग्स शायद किसी जगह पर नहीं मिलेंगी जितनी हमारे नोट्स में मिलेंगी, और बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर अर्थ और परिभाषा ये दो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छे से समझनी है। ओके, अब अर्थ भी लिख गया और परिभाषा भी लिख गई, लेकिन जल और समझना है कि जल क्या चीज है। देखो मैं आपको बताऊं, अब हम आते हैं अपने व्यवहार में। जल हम आपको कैसे समझाएं, कैसे आप समझेंगे। देखो जो जर्नल है ये तो पता चल गया कि उसमें जर्नल एंट्री होती है, लेकिन जर्नल एंट्री क्या सीधे हो जाती है? जी नहीं। सबसे पहले जो जर्नल होता है उसकी कोई ना कोई एक डेट होती है, यानी हर दिन के जितने लेन देन होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, डेट की। और उस डेट में जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं उनको स्मरण बही में लिखा जाता है। ये स्मरण बही क्या होती है? बहुत से लोग इसे रफ पुस्तक कहते हैं, बहुत से लोग जो बिल काटते जाते हैं उसी में एक कॉपी जो रहती चली जाती है उसके लिए कहते हैं। अरे साधारण रूप से समझो, सुबह से जब कोई ग्राहक आता है तो उनके सामने तो जर्नल एंट्री की नहीं जाती है, लेकिन उनकी एक पहचान अपने बिजनेस में हमेशा रखी जाती है। और जो अकाउंटेंट आता है उसको बोल दिया जाता है कि पूरे दिन के ये लेन देन होते हैं, वो चाहे कंप्यूटर में चाहे पुस्तक में, उसमें जर्नल एंट्री कर देता है। ठीक है, तो बात होती है दिनांक की, स्मरण बही के साथ में, और क्या, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के बाद में बात आती है, जर्नल सीधा संबंध रखता है किससे, डेबिट एंड क्रेडिट से। भाई जर्नल का तो लेखा जो होगा तो उसमें डेबिट क्रेडिट ही आएगा। अब कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, यानी कितना पैसा आया और कितना चला गया, इसका पूरा विवरण होता है। और इस जर्नल में सभी लेन देनों का क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। ये क्रमबद्ध क्या होता है, पहले एक्स आया तो एक्स की एंट्री होगी, फिर वाई आया तो वाई की होगी, फिर जेड आया तो जेड की होगी, फिर ए बी सी, यानी एक सिस्टम चलता है।
ऐसा करने से क्या होता है, जनरल को न्यायालय भी मान्यता देता है। ये जितनी भी सुन रहे हो ये सब कथा लिखनी भी है आपके लिए, ओके। तो इसको बहुत ध्यान सुनिए, किताबों में कुछ और नहीं होता, यही सब बातें होती हैं, बस वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में होती हैं, वो पुस्तकीय लैंग्वेज में होती है, इसलिए आपको कठिन लगता है। कॉमर्स बहुत सरल है, मेरे चैनल पर आने के बाद में कॉमर्स तो आपको टफ लगी ही नहीं सकती, और जनरल को ऐसे समझा दूंगा जैसा आज तक आपने कभी समझा ही नहीं होगा। बस बने रहो हमारे चैनल पे, ओके। तो जनरल की बात चल रही थी अभी, और बात ये चल रही थी, कहाँ चल रही थी मैं भी बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। सभी लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो जर्नल है उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इसको न्यायालय भी मान्यता देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो व्यक्ति लेन देन कर रहा होता है उसको क्रमबद्ध सब लिखते हुए चले जाते हैं, तो बीच में काटा पीटी तो हो नहीं सकती है, ना किसी को शामिल किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन होगी तो फिर हम अपने बिजनेस में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुस्तकें कैसी होती चाहिए, साफ। अब गड़बड़ भी करोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेट कर लोगे, इससे ज़्यादा तो लेट कर नहीं सकते। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से तो हर महीने, हर तिमाही, हर छमाही आपके लिए अपने आय कर का जो ब्यौरा है वो देना ही पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो बेईमानी की संभावना है, जो गड़बड़ करने के विकल्प हैं, वो बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं, ओके। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, क्लियर हो जाता है कि जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं तिथि सहित, यानी तिथि का मतलब होता है तारीख सहित, क्रमबद्ध रूप से डेबिट क्रेडिट के रूप में जर्नल प्रविष्टि करना ही हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ हो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से देखो, 100% क्लियर हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को हमारी लाइक दे दो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।